अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ हुमा। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप अभी से ही फास्टली रिवीजन करते रहिए और फास्टली आप हमारी क्लास के लेक्चर देखते रहिए और अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिए और फ्री होकर आप उसको रिवीजन से याद भी करते रहिए। और अगर कोई भी कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपकी वो क्वेरी बिल्कुल क्लियर करा दूंगी। बहुत ही अच्छा से एकदम माइंड को आपको बहुत सेट करा दूंगी। और आपको मुझसे पर्सनली भी पढ़ना है तो मैं वो भी पढ़ाती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझसे रब्ता कीजिए और मैं आपको बहुत उसको समझाऊंगी आपके लिए। तो मिलते हैं अब। हमारा उर्दू का चैप्टर है सबक नंबर 8, सेहत और सफाई। तो इसके हम बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर को रीड आउट कराते हैं, नोट डाउन भी कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको रीड कराती हूँ। बीमारियां क्यों पैदा होती हैं? गंदगी, गंदे जरासीम, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियों से बीमारियां पैदा होती हैं। जिल्द से जिस्म को क्या फ़ायदे होते हैं? क्वेश्चन है सेकंड। ये जिस्म की गंदगी से बचाती हैं, जरासीम को जिस्म में घुसने से रोकती हैं। तो इसको नोट डाउन कराती हूँ मैं आपको। सबसे पहला हमारा सवाल है, बीमारियां क्यों पैदा होती हैं? तो इसका जवाब है गंदगी, गंदे जरासीम, कीड़े मकोड़े, नहीं चल रहा, मकोड़े और मच्छर मक्खियों से पैदा होती हैं। स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप कहीं भी अदर्स मत जाइए, आप मेरे वीडियो को वॉच कीजिए। और मैं देखती हूँ कमेंट्स बॉक्स में स्टूडेंट इंतज़ार करते हैं कि मैडम लेक्चर डालिए, मैडम क्वेश्चन आंसर रीड आउट करने हैं, पढ़ना है। तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ भी देख कर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको। जिल्द से जिस्म को क्या फायदे हैं? ये पूछ रहे हैं। जिस्म और जिल्द यानी कि हमारी जो स्किन होती है, खाल होता है। देखिए, जिल्द जो कहते हैं, ये जिस्म तो हमारी बॉडी हो गई, और जिल्द जो होती है हमारी स्किन होती है, खाल होती है, उसको उर्दू में जिल्द कहते हैं। तो उसी को क्वेश्चन को पूछा गया है, जिल्द से जिस्म के क्या फायदे हैं? तो जवाब है हमारा, ये जिस्म को गंदगी से बचाती है, जरासीम को जिस्म में घुसने से रोकती है। स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जिल्द की कितनी परतें होती हैं? यानी कि स्किन की ये वेव्स कितनी होती हैं? तो दो परतें होती हैं, एक अंदरूनी और एक पैरवनी, यानी कि एक ऊपरी सतह होती है और एक अंदरूनी सतह होती है। आगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मसाम किसे कहते हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं? तो जिस्म के अंदर के बारीक सुराख को मसाम कहते हैं। ये मसाम बीमारियों से हमारी हिफाजत करते हैं। तो उसको भी आगे कराते हैं हम आपको, नो टेंशन। आप उर्दू का तो बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाइए। मैं आपको बहुत ही अपने जानिब से बहुत अच्छा
से आपको प्रिपरेशन कराऊंगी मैं। थर्ड आएगा हमारा जिल्द की कितनी परतें होती हैं। तो जवाब है हमारा 2 परतें होती हैं। उसके नाम भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि अगर अलग से एक क्वेश्चन आ गया कि जिल्द की परतों के नाम बताइए, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं स्टूडेंट। मैं आपको वो एकदम बता देती हूँ कि ऑप्शन में भी अगर आएगा तो आप उसको फ़ौरन टिक का निशान लगा दें। अंदरूनी और पैरवीनी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा उर्दू का, मसाम किसे कहते हैं? मसाम किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है हमारा जिस्म के अंदर के बारीक सुराख को मसाम कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि मसाम जिस्म के अंदर बारीक सुराख को मसाम कहते हैं। अब हमने इसी में दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया है, ये मसाम बीमारी और हमारी हिफाजत करते हैं। अब पूछ सकते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन में ये किस चीज़ की हिफाजत करते हैं, तो आप घबराइए नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इसी के साथ देखिए 2 आंसर है इस क्वेश्चन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ के लिखिए और पढ़िएगा। ये मसाम हम बीमारी से हमारी हिफाजत करते हैं, ये मसाम। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके हमें क्या है, तो ये इसमें ही मैं बता देती हूँ आपको। ये मसाम बीमारी से हमारी हिफाजत यानी कि हमारी केयर करते हैं, रोकते हैं, करते हैं। लीजिए, मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। अब आगे बढ़ती हूँ मैं। नहाना क्यों ज़रूरी है? इससे जिस्म की सफाई होती है, बीमारियों से बचे रहते हैं। जिल्द को साफ ना रखने के क्या नुकसान हैं? बीमारियां हो सकती हैं, कमज़ोरी आ जाती है। जरासीम किसे कहते हैं? बहुत छोटे कीड़े जो बगैर खुर्दबीन के नज़र नहीं आते। अच्छी सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? अच्छी ग़िज़ा, खुली ताज़ा हवा और सफाई। ऑब्वियसली सफाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए, हवा और जो है खुली हवा, ताज़ा हवा, और फिर उसके बाद ग़िज़ा, एक अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए। पसीने में क्या होता है? पसीने में पानी, नमक और कैसी कदर चिकनाई होती है। जिस्म की सफाई के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, साफ़ खाना चाहिए, गंदी चीज़ों से बचना चाहिए। ये जो हमने दी रखे हैं, ये चीज़ें हमें बतानी है कि जिस्म की, अगर वो पूछे तो सवाल में आपको ये चीज़ें बतानी होंगी। बीमारियों से महफूज रहने के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं? बीमारियों से महफूज रहने के लिए बस्ती, मोहल्ले, घर, लिबास की सफाई के साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट, बीमारियों से हमें महफूज रहना है, क्योंकि सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा यही है कि हम फिज़िकली एकदम परफेक्ट हों, और फिर मेंटली तो होना ही चाहिए आगे के लिए, लेकिन हमें फिज़िकली भी बहुत प्रिपेयर होना है। तो हमें उसके लिए अपने आसपास के लोग, अपना घर का माहौल साफ़ सफाई वाला, अच्छा ईटिंग खाना, ये सब चीज़ें भी हमें करनी चाहिए। अपने गली मोहल्ला जो भी हमारी सोसाइटी है वगैरह, ये जो भी है हमारा, उसको हमें बहुत अच्छे से उसको क्लीन रखना है। आगे है जरासीम को किस चीज़ की मदद से देख सकते हैं? तो हम जरासीम को एक खुर्दबीन की मदद से, एक माइक्रोस्कोप जो होता है ना, उसकी मदद से हम उन जरासीमों को, उन बैक्टीरिया को देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम इसके बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे खाली जगह हैं जिसको हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आइए मैं उसको भी आपको रीड आउट कराती हूँ। हज़ारों डैश ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, यानी कि जरासीम।
इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। लगातार इस्तेमाल से जल्द की क्या होनी चाहिए, घुसती रहती है पैरवी परत। पसीने के ज़रिए जिस्म को बहुत से डैश और डैश मादे खारिज हो जाते हैं, यानी कि फाजल और गंदे मादे खारिज हो जाते हैं। जिस्म पर डैश फुंसियाँ निकलने लगती हैं और डैश हो जाती है, यानी कि फोड़े, और सेकंड में है खारिश, ये कि खुश्की सी हो जाती है ना, ईचिंग सी हो जाती है, वो चीज़ हो जाती है। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा खुले रहते हैं उन पर डैश भी ज़्यादा जमा हो जाती है, यानी कि गद्दो गुब्बार, ये कहते हैं ना डस्ट जम जाती है, वही चीज़ है गर्दो गुब्बार। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैम कैसा लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मिलती हूँ जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के लिए, हिंदी और अदर सारे चैप्टर उर्दू वगैरह के लिए भी। तो मुलाकात होगी जल्दी से। अल्लाह हाफिज़।